हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हमें जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है और किन नियमों का हमें ध्यान रखना है और उनकी जो पूजा विधि है वो कब शुरू करें, कैसे करें, वो इस ब्लॉग में आप आगे देखेंगे। ब्लॉग आप पूरे अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो अभी ये मैंने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दिया है, तो आप लाल कपड़ा या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे पीला और लाल ही लें। तो अगर आपके पास पीला है तो लड्डू गोपाल जी को पीला कपड़ा बहुत प्रिय है। एक टोकरी ले लीजिए जिसमें आपको लड्डू गोपाल को विराजमान करना है। ये जो विधि है इसे आप 7 बजे से लेके 8 बजे तक शुरू कर सकते हैं। और टोकरी लें, उसमें एक सॉफ्ट रुमाल या कुछ भी आप गद्दा वगैरह रख सकते हैं। एक तुलसी का पत्ता लें, उसे रखें। अब उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। लड्डू गोपाल को विराजमान करने के बाद आप धीरे धीरे आप इसमें विधि पूर्व फूल रखिए। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं रखने, धीरे धीरे प्यार प्रेम भावना से रखने हैं। तो ऐसे ही आप रखते जाइए। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे पास फूल कम है, हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़े दिख रहे हैं, इसमें पूरे छिपने चाहिए, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, चुनरी लीजिए, वो उससे अभी आप इनको ढक सकते हैं। और जब इनको आप उठाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब जन्म होगा तो आपको पता है आजकल टीवी में पता चल जाता है कि जन्म हो गया लड्डू गोपाल जी का, तो आप इन्हें ताली से, शंख से और घंटियों से घंटी बजाकर उठाइए और प्रणाम कीजिए। इनके पास एक खीरा रख दीजिए, एक सिक्का भी ज़रूर रखिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी रख सकते हैं, अगर ऐसे सिक्का है तो ऐसे रख सकते हैं आप, जैसी आपकी मर्जी। तो अब उसके बाद प्रणाम करने के बाद आप इनको उठाइए और धीरे धीरे से फूल सारे निकाल दीजिए। तो आसान विधि है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो चीज़ें ये सबके घर में होती है। अब आप इनको निकाल के साइड पर कहीं कपड़े पर रख दीजिए, जो भी आपके पास है उस पर रख दीजिए। अब जो ये डंठल वाला खीरा है तो आपने इसको क्या करना है, कट करना है। और इसको सीधी जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं ऐसे उस साइड से आपको कट करना है। इजी से कट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसी सिक्के से कट करना है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो डंठल वाला, वो आपको सुबह उठकर पौधे में मिट्टी में छिपा देना है। तो बाकी जो है वो प्रसाद के रूप में आप सब बांट लीजिए और ये वाला ये रख दीजिए। तो अगर आपके परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप 2 खीरे भी रख सकते हैं। अब ये आ गया मेरी पंचामृत का स्नान जो मैंने कराना लड्डू गोपाल को। शहद आ गया, ये 5 चीज़ें, शहद, दही, गंगा जल, दूध और जल। तो इन सब से आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। अब मैं एक थाली लीजिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए। आप फूल भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आपके घर में प्रसाद ये ग्रहण करना है तो आप तुलसी का पत्ता डालें। उसके बाद विधि पूर्व आप ये कार्य शुरू करें। ये वस्त्र मैंने निकाल दिए हैं पहले ही, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे वस्त्र और पोशाक पहनाएं। अब सबसे पहले हमें कच्चे दूध से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप पंच अमृत स्नान जरूर कराना है हमें, जिससे जैसे आपको मैं पहले ही बताती हूँ कि कभी कोई त्योहार आए तो उसमें पंच अमृत स्नान कराना ज़रूरी है। अब ये मैंने दही से स्नान करा रही हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही स्नान कराइए और श्रद्धा भावना से करिए। तो
आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी, अब उसके बाद मक्खी शहद ले लीजिए। शहद ये है कि ये चीज़ ये दही और दूध लगाने के बाद शहद लगाने से लड्डू गोपाल जी हमारे चमक जाते हैं, उनमें एक ऐसे चमक सी आ जाती है। तो अच्छे से मालिश करें, क्योंकि आज तो उनका जन्म हुआ है, तो ऐसा ना करें कि आप सिर्फ स्नान कराएं, तो नहीं, उनको मालिश अच्छे से करें। उसके बाद गंगा जल, देखो गंगा जल डालते ही कैसे चमकने लगे हैं। आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। अब देखो पानी से तो और चमकने लगेंगे। ये 5 चीज़ों का मेरा पंचअमृत स्नान मैंने करा दिया है। आप भी पूरा ध्यान पूर्व से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। तो पंचअमृत स्नान कराना ज़रूरी है। वो आप उनको रात को जब जन्म होता है उसके बाद 12 बजे आप करा सकते हैं, ये ज़रूरी है कराना। तो ये पहले ही आप जब 7-8 बजे शुरू कर देंगे ये विधि, तो उसके बाद आप ये सामान जो भी आप रखना चाहते हैं वो पहले रख दीजिए। जब जन्म होगा तो आप अब ये आप चलामत जो है पंचअमृत जो लड्डू गोपाल जी से करवाया है, जो ये बचा, तो इससे आप घर में ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो बचे तो आप तुलसी में डाल सकते हैं। तो अब लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाने की बारी आती है। मैं इनको वस्त्र पहना दूंगी, तो उसके बाद मैं इनका सिंहासन लगा दूंगी एक पहले। तो अभी अब सिंहासन लगा दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। तो लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार कीजिए। आज तो उनका जन्म हुआ है, जैसे हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है तो हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं, तो आप भी लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार कीजिए। हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल खुश रहें और हमें भी अच्छा लगे कि हमें कोई कमी नहीं की है। आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप ये चीज़ करो वो करो, उसमें कोई दोष नहीं लगता। इत्र ज़रूर लगाएं, गर्मी का मौसम है, लड्डू गोपाल जी को इत्र ज़रूर लगाना है। आईना दिखा दिया है, आईना भी दिखाएं। लड्डू गोपाल जी का जन्म है तो आईना तो दिखाना बनता ही है, तो आईना ज़रूर दिखाएं। उसके बाद आता है ये फूलों से मैं सजावट कर दूंगी। आप भी जैसे मन चाहे, जैसे आपका मन करता है वैसे आप लड्डू गोपाल जी को। ये फूल मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, ये मैंने लाया है। मैं तो गुलाब का चाहती थी रेड, पर वो मिला नहीं और यही मिला। ये खास मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, लल्ला के लिए लाया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही सजाएं, उनको खुश रखें और उनका जन्मदिन बनाएं। सरल विधि है, कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें सबके घर में होती हैं। जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनके पास सब कुछ है। गाय ज़रूर रखें उनके पास, गौ माता। अब ये जो तुलसी पत्ता है वो फल फ्रूट सब में डालें। जो भी आपके पास है फल फ्रूट, फिर जो आपने ये मक्खन मिश्री का भोग ज़रूरी लगाना, और चूरम का भी ज़रूर लगाना। बाकी आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो तुलसी दल ज़रूर सब में डालें। ऐसे ही भोग लगा दीजिए लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पूजा कीजिए, उनकी आरती उतारिए। अब ये तुलसी दल उनको प्रिय है तो एक तुलसी दल का पत्ता उनके पास रख दीजिए। अब हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा विधि ख़त्म हो गई है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। सभी को राधे राधे राधे।